किसी जंगल में चुनचुन नाम की शरारती गिलहरी अपनी माँ टीकू के साथ रहती थी। चुनचुन कभी भी टीकू की बात नहीं मानती थी। चुनचुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन चुनचुन पेड़ पर खेल रही थी और उसी पेड़ पर चीची नाम का एक बंदर भी सो रहा था। चीची को देख चुनचुन ने अपनी माँ टीकू से कहा, माँ, ये बंदर दिन भर पेड़ में सोता रहता है। माँ टीकू यह बोलकर चली गई कि कुछ शरारत मत करना। लेकिन चुनचुन को एक शरारत सूझी। वह बंदर के पास पहुंची। उसने बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बंध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब चिच्ची बंदर सोकर उठा तो उसने दूसरी टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंदी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुंच सका और वही पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक गया हूँ। चीची की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां आ गए और तभी वहां मौजूद जंगल का राजा शेर सिंह बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो और ऐसे क्यों लटके हो? चीची बोला, किसी ने मेरी पूंछ बांध दी है। शेर बोला, कौन करेगा? किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके? चुनचुन बोली, ये मेरे पेड़ पर सो रहा था, इसीलिए मैंने इसे पेड़ पर बंध दिया। हाथी बोला, सभी जानवरों को परेशान करती है। शेर बोला, इसीलिए यहाँ के पेड़ों पर भी सबका अधिकार दूंगा। यह सुनकर टीकू जल्दी से बोल पड़ी, अब कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी। मैं अभी चीची की पूंछ खोल देती हूँ। यह कहकर टीकू चीची बंदर की पूंछ पेड़ की टहनी से खोलने लगी और तभी चीची बंदर पेड़ से गिर गया। इतने में शेर सिंह बोला, तेरी बेटी के लिए ये आखिरी चेतावनी है। यह बोलकर शेर सिंह और जंगल के बाकी जानवर वहां से चले गए। टीकू ने चुनचुन से कहा, चुनचुन, तुम ये शरारती करना कब छोड़ोगी? तुम्हारी ये नासमझी किसी दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। टीकू को विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने अपने पड़ोस में रहने वाले कालू कौवे से कहा, कालू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या तुम चुनचुन का ख्याल रखोगे? जल्दी आने की कोशिश करना। तुम्हारी बेटी को ज्यादा दिन तक संभालना मेरी बस की बात नहीं है। कालू भाई, चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये बोलकर टीकू चली गई। चुनचुन वही जंगल में रहने लगी। एक दिन चुनचुन पेड़ पर अकेली बैठी सोच रही थी, माँ को गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों ना मैं भी जंगल से बाहर जाकर माँ से मिलूं। चुनचुन जाने लगा। कालू देखा चुनचुन कहाँ जा रही हो। चुनचुन बोली, मैं पानी पीने जा रही हूँ। कालू बोला, जल्दी वापस आना। कालू की बात सुनकर चुनचुन वहाँ से चली जाती है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है। अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई नहीं देता जिससे वो रास्ता पूछ सके। उधर टीकू जब वापस आई तो उसे चुनचुन कहीं नहीं दिखाई दी। उसने कालू से पूछा, कालू भाई, चुनचुन कहाँ है? उसने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि वो पानी पीने जा रही है। उसके बाद अभी तक नहीं लौटी। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। और रात भी होने वाली है, हमें अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए। लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी कालू आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। तभी कालू ने कहा,
लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी कालू आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। तभी कालू ने कहा, लगता है बाज अपना भोजन ढूंढ रहा है। कालू की बात सुनकर टिक्कू घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उस बाज की नजर मेरी चुनचुन पर पड़ गई हो? चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त मिट्ठू तोता के साथ जाता हूँ और पता करता हूँ। यह कहकर कालू मिट्ठू के साथ बाज का पीछा करने चला गया। उसने देखा कि बाज चुनचुन के ऊपर मंडरा रहा था। यह देखकर कालू समझ गया कि उसे बाज का शिकार चुनचुन ही थी। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुनचुन की मदद करने मिट्ठू तोते के साथ चला गया। बाज ने मौका पाकर चुनचुन को अपने पंजों में ढाबा लिया। यह देखकर कालू बोला, बेटा जल्दी उस बज के पास चलो, नहीं तो वो चुनचुन को खा जाएगा। यह सुनकर मिट्ठू और कालू आसमान में बाज से लड़ने लगी। वो दोनों बाज पर लगातार वॉर करने लगे। इसी दौरान चुनचुन बाज के चंगुल से छूट गई। चुनचुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। चुनचुन उसे नरम जाल पर गिरी। चुनचुन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो। देखा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।